अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अभी हम अनवर अली साहब के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जनाज़ा बिल्कुल तैयार है और मज़ीद कोई 10 मिनट के बाद यहाँ से उठा लिया जाएगा। अभी आप कुछ गुफ्तगू सुनिए जो उनके चाहने वाले कर रहे हैं। अबू जान यहाँ पर मीडिया को बता रहे हैं कि उन्होंने 20 साल अलहमरा की मस्जिद में इफ्तारी का एहतमाम किया। आप यकीन कीजिए लोग उनकी तारीफ़ें कर रहे थे कि इतना अच्छा आदमी, इतना खूबसूरत दिल का आदमी हमसे चला गया आज, अफसोस। अच्छा 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 मुलाकात है आपसे। हाँ मैं एक दफ़ा उम्र किया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके चाहने वाले, उनके दोस्त, उनके मोहल्लेदार, उनके रिश्तेदार उनके जनाजे के पीछे जा रहे हैं, जनाज़गाह की तरफ बढ़ रहे हैं कि अब अपने दोस्त को अल्लाह के हवाले करें। और ये जनाजा जो है हमारे सब के लिए एक याद दहानी है, एक पैगाम है कि ये मेरा जनाजा है। मैं अपने जनाजे में भी एक दिन ऐसे ही चलता जा रहा हूँगा। वो अलग बात है कि मैं अपने कदमों पर नहीं चल रहा हूँगा, मैं चारपाई पर हूँगा। इसी तरह मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले मेरे जनाजे के पीछे पीछे चलते जाएंगे और रोते जाएंगे और कहेंगे कि यार अच्छा आदमी था। अगर मैंने अच्छे काम किए होंगे, अगर मैंने बुरे काम किए होंगे तो सब ज़ाहिर है यही कहेंगे कि यार बड़ा फजूल आदमी था, चलो मर गया, जान छुट्टी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंकल अनवर अली बहुत ही अजीम आदमी थे। मैंने उनके साथ पहला उम्रा किया, मैं इसको सादत समझता हूँ। फाइनली ये मस्जिद है और मस्जिद ही जो है इसी के अंदर ही जनाजा किया जाएगा। कुछ मसाजिद ऐसी होती हैं जिनके अंदर उन्होंने जो फ्रंट दीवार होती है वहाँ पर एक बड़ा सारा सुराख किया होता है और वहाँ पर मैयत को रख कर जनाजा पढ़ाया जा सकता है। मैयत को मस्जिद में लाने की इजाज़त नहीं होती। लोग अब सफ़ों में बैठना शुरू हो गए हैं। ज़ोहर का टाइम होने वाला है। ज़ोहर जो है वो 1:30 बजे होनी है और ज़ोहर के फ़ौरन बाद यानी कि फ़र्ज़ पढ़ाने के फ़ौरन बाद सुन्नतों से पहले ही जो है ना वो जनाजा इंशाअल्लाह खड़ा हो जाएगा। और अभी सारे लोग आपके सामने सफ़ों में बैठ जाएंगे क्योंकि अभी अज़ान होने लगी है। जैसे ही अज़ान होगी सब लोग सफ़ों में बैठ जाएंगे, उसके बाद जमात होगी और इसके बाद इंशाअल्लाह जनाजा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे प्यारे अंकल अनवर अली साहब के चाहने वाले जो है वो मस्जिद में इकट्ठे हो ही जा रहे हैं और जनाजा जो है वो बाकायदा टाइम पर उठाया गया इसी नीयत से कि ताकि जनाज़गाह के ऊपर अच्छी तरह लोग इकट्ठे हो जाएं। ज़ोहर की नमाज़ ख़त्म होते ही जनाजा बिल्कुल तैयार है। एक मिनट, आवाज़ आ रहा है? आ रहा ऐसी बात हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे उलमा तशरीफ़ लाए हैं और ऐसे अच्छे बयान हो चुके हैं कि मुझे ख़ुद को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है, नफ़ा हुआ है। इनका असली नाम अनवार इलाही था। अनवार इलाही तो हम इन्हें हज पे अनवार इलाही कहा करते थे, बड़े खुश होते थे।
बेटी भी हाफिज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनकी आखिरत की दर्जे आसान फरमाए मंजिलें। तो जनाजा हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। नियत फरमा लीजिए। अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जनाजे का अमल मुकम्मल हुआ और अब जो है वो जो लोग उनकी ज़ियारत करना चाहते हैं वो आगे आएंगे, लाइन बनाएंगे और ज़ियारत करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा इधर हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। अगर इस तरह चलते जाओगे ना तो जी नहीं बात साहब है आयो। हाँ मेरा पुत्र ऑर्डर लगा तेरे नहीं तू ऑर्डर लगाना तू ऑर्डर लगाया तो हम खाएंगे। मैं तो हमेशा लोगों ने आना मेरा पुत्र तू मैंने कह रहा था कि इन्ना गुस्सा ना हो तू मैंने दबाव क्या तेरे मैं सिर्फ तेरे सुन रहा थोड़ा पास करना कलमा है शहादत चलो देखो ना जगह बनती जाएगी इस तरह बंदा आता जाएगा हाँ इस तरह चलते जाओ बस इस तरह आते जाओ मेहरबानी है सारे इजी हो जाओगे। करते जाओ मेरा पता आयो मेरा भाई ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी देख के चलते चलोगे दूसरे ने मौका दे दोगे। रस्सा दे चुक लवांगा मैं 1 मिनट नहीं मैं लवांगा रस्सा दे दियो आयो ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी आई है इधरों रस्ता छड़ दियो ना रस्ता जाई जाओ ना इधरों रस्ता छड़ दियो भाई आगे हो जाओ वो साइड हो जाओ। इसी तरह मस्जिद के अंदर भी आप देख सकते हैं कि लोग एक दूसरे से बगलगीर हो रहे हैं और रो रहे हैं, एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं कि हमारा दोस्त तो वापस नहीं आने वाला, तो अब हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करके आगे चलना है। आपके सामने अभी अमीर साहब भी हमारे आए हैं। जुल्करनैन साहब इंतहाई नफीस आदमी हैं और ये कोई भी मौका जाने नहीं देते। जहाँ पे भी देखते हैं कि लोगों का इज्तिमा हो रहा है वहाँ पे आ जाते हैं और अल्लाह की बात करते हैं और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह इनको कबूल फरमाए। इफ्तिखार ठाकुर साहब के फैंस उनके साथ खुश होकर मिल रहे हैं, हालांकि ये गमगीन माहौल है। हजूर कैसे हैं? अच्छा ठीक है उस्ताद जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। शोबिज़ का एक और बहुत बड़ा नाम औरंगज़ेब लगारी साहब इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उनके भी फैंस उनसे मिल रहे हैं और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। जनाजे के बाद जैसे ही हम मस्जिद से बाहर निकले तो हर फनकार को मीडिया ने घेर लिया। अफसोस। इंसानियत की भी खिदमत की, फिर आखिर चला गया। चला ही जाना था, चला ही जाना है, किसी ने यहाँ पर रहना है ही नहीं। लिहाजा उनकी बारी हो गई है, हमारी बारी इंशाल्लाह। राशिद महमूद साहब और परवेज़ रज़ा साहब, सूफ़ी साहब और मेरे ससुर मोहतरम इरफान हाशमी साहब, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इफ्तिखार ठाकुर साहब जब वो खालिद मोइन भट्ट साहब और मुजाहिद साहब के साथ अफसोस कर रहे हैं और इंतहाई गमगीन नज़र आ रहे हैं। उनका साथी एक उनसे बिछड़ गया। आखिर में इफ्तिखार ठाकुर साहब मीडिया से भागने की कोशिश कर रहे हैं और गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि उनकी गाड़ी दूसरी तरफ है। फिर मैंने उनको बताया कि आपने पीछे जाना है।